नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस पर हरियाणा से ये अहम खबर। प्रदेश के 11 जिले कोरोना मुक्त हुए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, हरियाणा के 11 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। ये अहम खबर, 275 में से 186 मरीज ठीक हो चुके हैं। गुरुग्राम, रोहतक और पानीपत से नए केस सामने आए हैं। वहीं मेडिकल सर्वेलांस में 16,124 लोग हैं। तो इस वक्त हरियाणा से अहम खबर, बड़ी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, जिसमें हरियाणा के 11 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। राम सिंह मार हैं गोहाना से हमारे संवाददाता। राम सिंह मार, अच्छी खबर आ रही है हरियाणा से। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनमें कोरोना संक्रमण बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अहम खबर यह भी है कि बहुत से मार्केट में दुकानें खोलने के गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। तो गोहाना में इस वक्त स्थिति क्या है, राम सिंह मार? गृह मंत्रालय द्वारा देर रात राम सिंह मार, तुम्हारी आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, ऑडियो में दिक्कत है तकनीकी रूप से। हाँ, आवाज नहीं आ पा रही, आपके पास लौटेंगे। बहादुरगढ़ चलेंगे, ललित हमारे संवाददाता है बहादुरगढ़ से, वो भी सीधे हमारे साथ जुड़े हुए। ललित, कोरोना संक्रमण को लेकर राहत की खबर तो यह है कि 11 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं हरियाणा में, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि 50% स्टाफ के साथ आप दुकान खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी होगा। बहादुरगढ़ में क्या हालात हैं? जी बिल्कुल शमशेर, मैं बता दूं कि बहादुरगढ़ के लोगों के लिए एक तो राहत की खबर यह है, अभी तक कोई भी केस पॉजिटिव बहादुरगढ़ में या झज्जर जिले में नहीं मिला है। जो मिले हैं वह दिल्ली के रहने वाले हैं, या कल एक बुजुर्ग मिला है सोनीपत का, सोनीपत में, जो बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 का रहने वाला है। उसके बाद से जो काफी जो पूरे सेक्टर 7 को भी सील कर दिया गया है। लेकिन बात की जाए कुछ सील के जो छूट दी गई है केंद्र सरकार द्वारा, जो दुकानों को गर्मी के मौसम में देखते हुए कुछ दुकानदारों को छूट दी है, जिसके बाद से ही दुकानें खुलने स्टार्ट हो गई है। परसों भी बुक डिपो और पंखे, कूलर, एसी और जो फ्रिज की दुकान है वह दुकानें खुली है। और उसके बाद से जो व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा गई है, क्योंकि जो लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं, उसी को देखते हुए रोडों पर काफी ट्रैफिक दिखा और जो लोग भी रोडों पर दिखने लगे हैं, जिसके लेकर पुलिस को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस का बार बार में कहना है कि लोगों से आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के आह्वान के बाद भी जो लोग हैं, वाहियात के लोग हैं, जो बगैर किसी काम के घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनको अब एक मौका और मिल जाएगा घरों से बाहर निकलने का। क्योंकि जिस प्रकार से दुकानें खोली गई हैं, उसके सामने दुकानदार कहेंगे, जो लोग हैं वे कहेंगे हमें दुकानों पर जाना है, ये सामान लेना, ये सामान लेना है। शरारती तत्वों के लिए यह थोड़ी सी ढील साफ तौर से देखने को मिल रही है। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि उन्हें होम डिलीवरी दी जाए, उनको फोन के जरिए जो भी जरूरी सामान हो उन्हें घरों तक ही पहुंचाया जाए, जिससे लॉकडाउन का उचित पालन किया जाए। और वैसे तो बहादुरगढ़ पुलिस और झज्जर पुलिस मुस्तैद है और अभी तक करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3400 के करीब वाहनों के चालान भी काटे गए हैं बहादुरगढ़ में। और बात की जाए जुर्माना, 17 लाख के करीब जो जुर्माना है वह भी लगाया लोगों पर है। और उसके साथ साथ जो फैक्ट्रियां भी खोली गई हैं, क्योंकि जो छोटी यूनिट है उनको खोलने के निर्देश दिए गए हैं। ललित, जो निर्देश जारी किए गए हैं उनकी पालना की जहां तक बात आती है, वो कितना आपको नजर आता है कि होता हुआ दिखाई दे रहा है? बड़ी बात यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, सैनिटाइजेशन की बात हो रही है, मास्क का इस्तेमाल करने की बात हो रही है, ये तमाम चीजें क्या इनका पालन हो रहा है या ऐसा नजर नहीं आ रहा? जी बिल्कुल शमशेर, में बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कल भी एक निजी स्कूल संचालक द्वारा यहाँ पर पुस्तकें वितरित की जा रही थी, पुस्तक दी जा रही थी विद्यार्थियों के पेरेंट्स को। लेकिन स्कूलों में जो आदेश बिल्कुल नहीं है किताबों के देने के, और बिल्कुल उसके बावजूद भी 188 के उसके ऊपर मामला दर्ज किया। और जो
लॉकडाउन है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन आनंद फानन में स्कूल में पहुंचा और जो बुक डिपो था उसके खिलाफ 188 का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो कहीं भी दुकानों के सामने यह देखने को नहीं मिला है। और इसके साथ साथ जो बैंक है, बैंकों में भी लोग काफी पैसे लेने के लिए जाते हैं और कुछ जमा करवाने के लिए जाते हैं, वहां भी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वहां पर भी कोई सोशल डिस्टेंस नहीं देखने का मिला, क्योंकि प्रशासन बार बार में लोगों को अवगत करा रहा है कि आप अपने जो घरों में रहे और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लेकिन इसका बहादुरगढ़ में अधिकारियों द्वारा भी धज्जियां उड़ाई गई है, क्योंकि खबर फास्ट ने भी कई बार खबर दिखाई है जो सोशल डिस्टेंस की है, क्योंकि जो सरकारी द्वारा राशन दिया जा रहा है, वितरित किया जा रहा है, अब पके हुए की जगह कच्चा माल दिया जा रहा है राशन का, उसमें भी काफी भीड़ और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और बहादुरगढ़ की चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जो निर्देश जारी किए जाते हैं उनका पालन करवाना बहुत जरूरी है। शुक्रिया ललित इस तमाम जानकारी के लिए। राम सिंह बार के पास चलेंगे, हमारे साथ गोहाना से जुड़े हुए राम सिंह बार, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आप? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। राम सिंह बार, जो स्थिति है गोहाना में फिलहाल कैसी आप देख रहे हैं, और जो निर्देश जारी किए गए गृह मंत्रालय की तरफ से उनको लेकर लोगों में किस प्रकार की जो बातें हैं उनकी तरफ से निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश देर रात जारी किए गए हैं उससे पहले भी गोहाना में जो निर्देश है, निर्देशों की पालना प्रशासन द्वारा कराई जा रही थी, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी प्रकार से वो करा रहे थे। लेकिन बात करें जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो भी इसका पालन कर रहे थे। दुकानें जो हैं, कुछ जो जरूरी सामान की दुकानें हैं वही खुली रहती थी। हालांकि बीच में ये भी एक आदेश आया था कि जो बिजली का सामान है, फ्रिज कूलर वगैरह है, जो क्योंकि गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, उनके खोलने के आदेश जरूर दिए गए थे। लेकिन जो भीड़ है वो अचानक एकदम बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, तो इसी के चलते दोबारा जो आदेश था वो वापस ले लिया गया था। और गोहाना में स्थिति सबसे खुशखबरी की बात यह भी है कि गोहाना में अभी तक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि जहां की प्रशासन की इस बारे में तारीफ करनी होगी, क्योंकि प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो उनके घरों तक पहुंचाने में भी कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। और ऐसा वहीं जब आप बात कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय का जो आदेश आया है कि जो रजिस्टर्ड दुकानदार हैं वो अपनी दुकानें खोल सकेंगे, लेकिन इसके लिए जो निर्देश जो जारी किए गए हैं उसके लिए कहीं ना कहीं जो नियमों की पालना जरूर करनी पड़ेगी। अगर नियमों की पालना अगर नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही 50% जो स्टाफ है उसको कम करना पड़ेगा। राम सिंह बार, बड़ा चुनौतीपूर्ण काम रहेगा, क्योंकि जब हम देखते हैं इस प्रकार के कोई निर्देश सरकारों की तरफ से जारी किए जाते हैं, दुकानों को खोलने की बात होती है, तो लोग कहीं ना कहीं उन सारे नियमों का पालन नहीं करते हैं, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो जाते हैं। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि गोहाना प्रशासन की तरफ से अगर इस प्रकार के निर्देशों के तहत लोग दुकानें खोलना शुरू करते हैं या खोलना शुरू कर दिया है, उनका पालन हो पाएगा? ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ा काम होगा इनको लोगों को संभाल पाना। देखिए, बात अकेले अगर गोहाना की करें तो गोहाना में प्रशासन पहले से ही बहुत ज्यादा मुस्तैदी के साथ रहता है और लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार अपील करता है, और कहीं ना कहीं जो पालन वो कराने में सफल भी हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से देर रात गृह मंत्रालय की तरफ से जो एक एडवाइजरी, एक जो आदेश जारी किया गया है, जो रजिस्टर्ड दुकानदार है वो दुकान खोल सकेंगे, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक जो है एकदम जो लोग घरों में रुके हुए हैं वो एकदम बाहर आएंगे, और बाहर आने की वजह से सोशल डिस्टेंस का और जो अन्य जो नियम कानून है वो कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना हो सकती है। क्योंकि प्रशासन ने हर जगह मुस्तैदी के साथ जरूर खड़ा है, लेकिन अलग अलग विभाग में हर जगह पुलिस मौजूद नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास इतनी फोर्स नहीं है, पुलिस प्रशासन हर जगह नहीं जा सकता। हालांकि जब हालात बिगड़ते हैं तो प्रशासन अपनी शक्ति जरूर दिखाता है, लेकिन गोहाना में इस प्रकार के हालात अभी बने नहीं है, लेकिन और बनने भी नहीं चाहिए। राम सिंह बार, देखिए, हम भी लगातार अपील करते हैं कि अगर प्रशासन की तरफ से कुछ निर्देश जारी किए गए हैं तो आप लोगों के हित के लिए, समाज के हित के लिए, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना उसके लिए, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और जिन दुकानों को खोलने की अनुमति होगी, जो रजिस्टर्ड दुकानें होंगी, वो अपने सभी एहतियात बरतें।